प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता में आए 9 साल हो चुके हैं, जो कि 9 सालों में बीजेपी ने अपना क्या क्या काम किया है, आज उसी के बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। 26 मई 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की कमान संभाली थी, जिसमें बीजेपी की प्रचंड जीत हासिल हुई थी। उसके दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने थे। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था और वहीं 2019 में मोदी सुनामी ने विपक्ष दलों को कई पुराने दरखास्त के जरिए उनके होश भी उड़ गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर 303 सीट लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जो कि 303 सीट बीजेपी ने हासिल किया था और उस समय बीजेपी की जीत भी हुई थी, क्योंकि आजकल लोगों का ये कहना है कि बीजेपी डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट है और डिक्टेटरशिप है, मतलब तानाशाह है। कई सारे न्यूज़ चैनलों पे भी दिखाया जा रहा है कि बीजेपी एक तानाशाह गवर्नमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार आएंगे तो तानाशाही आ जाएगी, देश का विपक्ष। वो एक जर्मन कुत्ता है जो भौंकता है जर्मनी से, मैं बता रहा हूँ, ध्रुव राठी है। अगर मान लो प्रधानमंत्री अगर तानाशाही कर रहे हैं तो आए दिन जो देश में प्रधानमंत्री को पनौती, चोर, डाकू, अपशब्द, डीएमके का एक नेता है जिसने प्रधानमंत्री को मां का गाली दे दिया, वो कैसे जिंदा है? यही सऊदी अरबिया, कुवैत, ईरान, इराक कहीं करके दिखाते, अगले दिन तुम्हें बीच चौराहे पे लटका देता। जो कुछ भी काम नहीं किया है, लेकिन आज मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ यही दिखाना चाहता हूं कि बीजेपी अपने 9 सालों के कार्यकाल में क्या क्या काम किया है। जो बीजेपी ने अब तक पिछले 9 साल जो हुए हैं उनमें क्या क्या काम किया है, उसी कामों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको काउंट भी कराऊंगा एक एक काम की उन्होंने क्या क्या किया है और कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आया है, क्या क्या बदला है बीजेपी के आने से। क्योंकि तानाशाह गवर्नमेंट है, कुछ लोगों का ये मानना है। कुछ लोग तो यूट्यूब पे आजकल फेमस होने के नाते भी सिर्फ एक ही गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं और मैं सिर्फ बीजेपी की तरफ से नहीं हूँ। 2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने इस दौरान कई बड़े फैसले लिए। आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजना से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों में मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया। इन 9 सालों में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आइए जानते हैं मोदी सरकार के 9 सालों में क्या कुछ बदला है, मोदी सरकार ने अपने 9 सालों के बीच में क्या क्या काम किया है। पीएम मोदी कार्यकाल में जनता स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ शौचालय बने थे। मोदी सरकार की जनधन योजना के तहत देश भर में 48 करोड़ 93 लाख लोगों ने अपने बैंक खाते खुलवाए थे। ये खाता जीरो बैलेंस के साथ शुरू होता है। इस योजना के तहत अब तक 40 करोड़ 82 लाख लोगों को 23 लाख करोड़ का कर्ज दिया गया है। अभी इस चीज़ों का लाभ उठा रहे हैं। जितने भी लाभार्थी थे उन लोग को 3 करोड़ 45 लाख की उज्ज्वला योजना प्रदान की गई थी और इसके अंतर्गत 9 करोड़ 59 लाख घरों में एलपीजी कनेक्शन की सुविधा प्रोवाइड कराई गई। केंद्र सरकार की जनधन आरोग्य योजना के तहत 4 करोड़ 44 लाख लोगों का इलाज हुआ था। मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर में 12 करोड़ लोगों को 6,000 रुपये महीना दी जाती है, ताकि किसान भाई अपने खेती में वो पैसा लगा सके और उससे अनाज उगा सके। मोदी सरकार की हर घर जल योजना के तहत अब तक 11 करोड़ 66 लोगों परिवारों को साफ पानी मुहैया कराया जा चुका है। वही कोरोना महामारी के दौरान शुरू हुए कोविड टीकाकरण में अब तक 220 करोड़ कोवैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी और 2015 में पीएम आवास योजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था। जिनको घर नहीं था उनको घर मुहैया कराया गया था और 2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने भारत को चौंका दिया था और 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेजी गति से आगे बढ़ाया था। 2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेजी गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला लिया गया था। 2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला किया और राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फैसले के बाद 2020 में मोदी सरकार ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट का गठन कर दिया
जो कि डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने के लिए 2022 में मोदी सरकार ने 5G लॉन्च किया। 2014 में देश के अंदर मेडिकल कॉलेज की संख्या 387 थी, जो अब बढ़कर 692 हो चुकी है, और 2023 में एम्स की संख्या बढ़कर 24 हो चुकी है, जो 2014 में केवल 6 थी, और 2014 में देश में सिर्फ 723 यूनिवर्सिटी थी, जो 2023 में बढ़कर 1472 यूनिवर्सिटी हो चुकी है। 2014 तक देश में 16 IIT संस्थान थे, जो 2023 में बढ़कर 23 हो चुके हैं, और 2014 तक देश में 13 IIMs थे, जो अब 20 हो चुके हैं। तो मोदी सरकारों के कार्यकाल में ये सब काम हुए हैं, जो आपको मैं प्रूफ के साथ दिखा सकता हूं, और दावे के साथ मेरे पास प्रूफ भी है। तो दोस्तों, काफ़ी सारे बदलाव हुए हैं जो 9 सालों में मोदी जी ने बदलाव किया है, और मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही नहीं है कि सिर्फ मोदी ने जो कार्यकाल किए हैं, हाँ, जो मैं सिर्फ प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए ही बता रहा हूँ, जो उपस्थिति में जो वर्तमान में चल रही है। 2014 में भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2,14,000 मेगावाट थी, जो 2023 में बढ़कर 4,17,000 मेगावाट हो गई है, और 2014 तक देश में 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए हैं। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किमी तक थी, जो 2023 में 1,44,00,000 से ज़्यादा हो गई है। 2014 तक देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो 2023 में बढ़कर 148 हो गई है। 2014 तक देश में रेल मार्गों की संख्या 21,614 किमी हिस्सा ही इलेक्ट्रिक लाइन से जुड़ा था, और 2023 में यह बढ़कर 58,812 किमी तक पहुंच गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बीजेपी ने अपने 9 सालों के कार्यकाल में इतने सारे सुधार लाए हैं, और मेरा यह भी मानना है कि 9 सालों में जो भारत है इंफ्रास्ट्रक्चर में 5वें नंबर पे भी आ गया है, और बहुत ही अच्छा कार्यकाल था बीजेपी का, काफ़ी सारे अच्छा काम भी किए हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि कुछ लोगों का मानना है कि बीजेपी उनके लिए माँ है, उनके लिए बाप है, उनके लिए भगवान है। बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग हैं जो बताते हैं कि मोदी जी उनके लिए बहुत सारे काम किए हैं, मोदी जी उनके लिए भगवान है, और काफ़ी सारे यूट्यूबर ने भी आपने देखा होगा, और कुछ लोग तो मोदी जी को तानाशाह भी बताते हैं, क्योंकि यही एक गवर्नमेंट है। कुछ लोग इसी गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाकर अपना व्यू बढ़ाते हैं और अपना मार्केट में नाम कमाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर बीजेपी ने इतने सारे काम किए, इतने सारे अच्छे काम भी किए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है, ये बहुत ही अच्छा संख्या है। मैं इन सब कामों के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। और हाँ, मैं इस वीडियो को बनाने के लिए सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस या कहीं अन्य कोई भी अन्य पार्टी के रिलेटेड मैंने ये बात नहीं किया है। मैंने सिर्फ बीजेपी के 9 सालों के कार्यकाल को आपको गिनाया है कि बीजेपी ने इतने सारे काम किए हैं, जो इनका 9 साल का पूरा कार्यकाल था। और आने वाले चुनाव में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये जनता तय करती है।